बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेंसेज के बारे में, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपका लेंस ऑब्जेक्ट के और इमेज के इन बिटवीन आ रहे हैं, यानी कि एक तरफ ऑब्जेक्ट है एक तरफ इमेज है, उन दोनों के दरमियान में आपका लेंस है, तो आपका इमेज हमेशा रियल बनेगा। रियल इमेज है, रियल इमेज है, रियल और रियल, चारों में आपका दोनों साइड पे, मतलब कि आपके लेंस के दोनों साइड पे आपके ऑब्जेक्ट और इमेज है, तो हमेशा रियल बनेगा। और रियल हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। रियल इन्वर्टेड होता है, और दूसरा जो आपका वर्चुअल होगा वो इन्वर्टेड नहीं होगा। यह आपका वर्चुअल है, जो आपके इसी साइड पे, ऑब्जेक्ट वाली साइड पे आपका इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट वाली साइड पे इमेज बनता है, तो दोनों इमेज आपके वर्चुअल हैं। वर्चुअल है तो अपराइट भी होंगे। तो रियल इमेज की आपकी एक डेफिनेशन भी है, विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे उसका बिल्कुल आपका इमेज स्क्रीन पे शो होता है। तो वर्चुअल इमेज का आपका स्क्रीन पे इमेज शो नहीं होता। जैसे एक प्रोजेक्टर है आपका, प्रोजेक्टर का आप जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका स्क्रीन पे शो होता है आपका इमेज, तो वो इमेज हमारा हमेशा रियल होगा। तो आपका जो मिरर के सामने आपका इमेज है वो आपका वर्चुअल होगा। मिरर चूंकि आपका लेंस नहीं है, तो उसके अदर साइड पे भी आपका वर्चुअल हो सकता है, लेकिन होगा तो वो अपराइट ही और सेम साइज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं 2F से, ऑब्जेक्ट अगर आपका 2F पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा? हमने रूल के मुताबिक दो लाइंस हमेशा स्ट्रेट यहाँ से जाएगी, आपकी एक फोकस से पास करेगी, हर क्वेश्चन में आपने करना, और एक सेंटर से पास करेगी आपके। जहाँ पे दोनों मीटअप होती हैं वहाँ पे आपका इमेज बनेगा। यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट था आपका 2F के लेफ्ट साइड पे, टू रेज एक यहाँ स्ट्रेट जाके फोकस से पास करेगी और एक सेंटर से पास करेगी। थर्ड लाइन भी होती है लेकिन हम ड्रॉ नहीं करते, कर सकते हैं। 2F से यहाँ से पास करेगी और यहाँ से स्ट्रेट फिर, और ये फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करके इसको कट करके यहाँ से स्ट्रेट, तीनों पॉइंट्स आपके एक ही जगह पे ज्वाइन करेंगे। तो हम दो प्रेफर करते हैं, दो रेस को। थर्ड लाइन में तो डेफिनेटली आपका आंसर अगर 2 में सेम आ रहा है तो उसका टाइम वेस्ट ही आपको करने की ज़रूरत नहीं, कर भी सकते हैं आप। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट इन दोनों के दरमियान में F और 2F के, तो आपने सिंपली दो रेस को ड्रॉ किया, एक सेंटर से पास की और एक आपने यहाँ से F से पास की, तो ये जहाँ पे मिलेगी वो आपका इमेज। अब ये देखें, चीज़ नोट करने वाली है, अगर 2F और F के दरमियान में ऑब्जेक्ट, इमेज आपका लेफ्ट साइड पे बनता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट F और 2F के लेफ्ट साइड पे है तो इन बिटवीन आपका इमेज बनेगा F और 2F के। 2F पे ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इमेज आपका 2F पे ही बनेगा। थर्ड थिंग आपकी ये है, कोई भी अगर मून या स्टार्स की अगर आपने वो करनी है ड्रॉ, तो ये आप ऑब्जेक्ट यहाँ से आएंगे तो इमेज आपका यहाँ पे बनेगा। ये जो जहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन होगी जहाँ पे वो इमेज ले लेंगे आप। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम 5 जगहों पे रख के उसको ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये आपका 2F से इस साइड पे, सेकंड पॉइंट आपका 2F पे, थर्ड है आपका F और 2F के दरमियान में, और फोर्थ आपका F पे, और फिफ्थ आपका F और आपके इसके दरमियान में, लेंस के दरमियान में। ये 5 पॉइंट्स पे हमने चेक करना है। तो हमने 3 चेक कर लिए हैं, 2F से साइड पे, 2F पे और इन बिटवीन दैम। अब F और इन बिटवीन F एंड लेंस देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया फोकस पे, हमने रूल के मुताबिक क्या करना है, दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ से, एक स्ट्रेट यहाँ से फोकस से पास करेगी और दूसरी भी यहाँ सेंटर से पास करेगी। अच्छा, आगे तो ये मिल नहीं रही, तो हमने बैकवर्ड इसको लॉन्ग कर लिया, प्रोलॉन्ग कर लिया, तो पीछे भी नहीं मिल रही, यानी कि इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी ये शो ही नहीं होगा, नज़र ही नहीं आएगा आपको अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है आपका। इसी तरह अगर फोकस से और इन बिटवीन सेंटर आप इसको प्लेस करते हैं फोकस से, तो वही रूल, टू लाइंस एक सेंटर से पास करेगी और सेकंड लाइन आपकी इसके एक्सिस से होती हुई फोकस से पास करेगी। अब ये भी ज्वाइन नहीं कर रही, ओपन होती जा रही हैं, तो हमने बैकवर्ड चेक किया इसको डॉटेड लाइन में कि बैकवर्ड कहाँ पे ज्वाइन करती है। बैकवर्ड वहाँ पे ज्वाइन करेगी जहाँ पे इसका इमेज बनेगा। यानी जब आप, तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, आप जब बुक पढ़ते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास में अगर आपको ए स्मॉल है तो मैग्नीफाइंग ग्लास में आपको ए इतना बड़ा नज़र आएगा, जस्ट लाइक दिस। अगर ये ए है आपका तो ए इस फॉर्म में नज़र आएगा आपको। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास इसकी वो है, एग्जांपल है कि आपका जो इमेज है आपका, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस से इस लेंस के इन बिटवीन होना चाहिए, तब आपको नज़र आएगा। अगर आपको वही
ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे उसको तो आपको नज़र नहीं आएगा वो वर्ड। जैसे ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट गिवन कर दिया उसने और उसने इमेज गिवन कर दिया आपको। अब यहाँ वो डिमांड क्या कर रहा है, जो मुझे फोकस बताएं किधर, फोकस बताएं और उसकी फिर फोकल लेंथ बताएं। फोकल लेंथ क्या होती है, आपके सेंटर लेंथ से फोकस का डिफरेंस, जो डिस्टेंस होता है वो आपका फोकल लेंथ है। हमारे पास रूल क्या था, सिंपल, एक तो आपने स्ट्रेट लाइन लेंथ से फोकस से पास करनी है, इसका फोकस पता नहीं किधर है, यूं 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 कहाँ करूँगा मैं नहीं कर सकता अभी। और सेकंड रूल क्या था हमारा, इसको हमने सेंटर से पास करना है, सेंटर से पास करते हैं यूं, ओके। अच्छा, यहाँ से जब ये पास होता था तो उसको हम रिवर्स बैक करते थे, रिवर्स बैक करके इसको बिल्कुल इससे मिला देते थे। यहाँ से मिला के स्ट्रेट लाइन से मैं यूं करते हुए इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा, जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ये ज्वाइन करेगा तो ये आपका फोकस है। और ये सेंटर वाली लाइन को भी हम पीछे ज्वाइन करते हैं, तो जहाँ पे दोनों मीट अप होते थे हमारा इमेज वहीं पे होता था। तो इट मीन कि इमेज से हमने स्ट्रेट लाइन इसके हेड को ज्वाइन करनी है तो सेंटर से पास होगी एक लाइन। सेकंड लाइन मैंने वहाँ पे ज्वाइन करनी है जहाँ पे ये इसको एक्सिस को आपके लेंस को कट करता है, लेंस को कट करता हुआ एग्जैक्टली ये आई की तरफ, तो जिस यहाँ पे पॉइंट से ये कट करेगा तो ये आपका फोकस होगा। तो फोकस से ये आपने लेंथ फाइंड करके बता देनी है। अब इस क्वेश्चन में भी उसने मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज़ किया है और वर्चुअल इमेज भी कहा है, तो डेफिनेटली आपका फोकस इस साइड पे कहीं होगा इसका, यानी कि ये आपका जो डिस्प्ले है फोकस और इस लेंस के इन बिटवीन है। तो यहाँ पे अगर एक कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई एरो है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे यू मिलेगा इससे, तो उसके फोकस से वो पास होता हुआ, लेट्स सपोज ये करते हैं सेंटर से करते हैं तो बैकवर्ड इनको मिला देंगे जाके, बैकवर्ड मिलके ये आपका यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा आपका इसका, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज बनेगा। तो यही काम मैग्नीफाइंग ग्लास में भी था और वर्चुअल इमेज भी बन रहा है।